नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज बात करेंगे उस संस्था की जिसने कॉर्पोरेट दुनिया में तहलका मचाने और खुद को सच का मसीहा बताने का दावा किया, लेकिन असल में उसकी कहानी मुनाफा, गिरती कंपनियों और झूठे आरोपों से भरी पड़ी है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म हिडनबर्ग रिसर्च की, जो आज बंद होने की घोषणा कर चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनी सच में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बनी थी या फिर खुद एक संगठित साजिश का हिस्सा थी। आइए हिडनबर्ग की इस छद्म न्यायप्रिय चेहरे के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। 2017 में शुरू हुई हिडनबर्ग रिसर्च की दावा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का उजागर करेगी। इसका नाम 1937 में हुई हिडनबर्ग एयरशिप हादसे से प्रेरित था, एक ऐसा हादसा जिसे नियमों के उल्लंघन के कारण टाला जा सकता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नाम के पीछे की भावना केवल एक नकाब थी, जिसका इस्तेमाल नाथन एंडरसन ने अपनी संदिग्ध रणनीतियों को जायज ठहराने के लिए किया। नाथन एंडरसन, जो खुद एक फाइनेंस एनालिस्ट थे, उन्होंने इस कंपनी को बनाया और इसके जरिए कंपनियों की कमजोरियों को उजागर करने का दावा किया। मगर कमजोरियां सिर्फ उनकी मुनाफाखोरी की योजनाओं का हिस्सा थी। कंपनी का असली काम क्या था? बड़ी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट्स तैयार करना, उन्हें शेयर बाजार में गिराना और शॉर्ट पोजीशन के जरिए मुनाफा कमाना। अब आपको समझाते हैं कि हिडनबर्ग की तथाकथित रिसर्च की रणनीति। ये कंपनी किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट्स जारी करते थे। इन रिपोर्ट्स का उद्देश्य भ्रष्टाचार या हेराफेरी को उजागर करना नहीं था, बल्कि शेयर बाजार में उस कंपनी के शेयर गिराना था। इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हिडनबर्ग पहले से टारगेट की गई कंपनी के शेयरों पर दांव लगाती थी। रिपोर्ट जारी होते ही कंपनी के शेयर गिरते और हिडनबर्ग को बड़ा मुनाफा होता। यही वजह है कि हिडनबर्ग पर अक्सर आरोप लगे हैं कि किसी कंपनी को गिराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से झूठे और बढ़ा चढ़ाकर दाव करती है। भारत का अदानी ग्रुप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2023 में अदानी ग्रुप पर हिडनबर्ग ने एक बेहद आक्रामक रिपोर्ट जारी की। इसमें ग्रुप पर स्टॉक मार्केट में हेराफेरी और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट पब्लिश होते ही अदानी ग्रुप को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह रिपोर्ट वाकई तथ्यों पर आधारित थी या फिर ये हिडनबर्ग की मुनाफाखोरी का एक और खेल था। हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। रिपोर्ट पब्लिश होते ही अदानी के शेयर गिरे और हिडनबर्ग ने करोड़ों रुपए कमाए। अदानी ग्रुप ही नहीं, इस कंपनी ने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को निशाना बनाया। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाले अमेरिका कंपनी निकोला पर भी हिडनबर्ग ने हमला किया था। रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए। इसी तरह कनाडा की एफ्रिया और कई अमेरिकी कंपनियां जैसे ब्लूम एनर्जी और ओप्को हेल्थ भी इसका शिकार बने। इन रिपोर्ट्स में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर हमेशा सवाल उठे। कंपनियों ने दावा किया कि हिडनबर्ग ने झूठे और भ्रामक तथ्यों का सहारा लिया ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट्स के बाद टारगेटेड कंपनियों के शेयर 15% तक गिरते हैं और 6 महीने के भीतर 26% तक नुकसान होता है। हिडनबर्ग को लेकर विवाद हमेशा बना रहा।
आलोचकों का कहना है कि ये फर्म खुद का एक सच्चाई के रक्षक के तौर पर पेश करती थी, लेकिन इसका असली मकसद था अपने इन्वेस्टर्स और खुद के लिए भारी मुनाफा कमाना। सिक्योरिटीज लॉ के प्रोफेसर फ्रैंक पोर्टनॉय ने इसे रियल जॉइंट किलर कहा है, यानी एक ऐसी संस्था जिससे बड़ी कंपनियों को गिराने में कोई झिझक नहीं होती। मगर सवाल यह है, क्या ऐसा करना न्याय था या संगठित साजिश? 15 जनवरी 2025 को नाथन एंडरसन ने घोषणा की कि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो रही है, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं और अब वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सच है या फिर हिंडनबर्ग को अब और झूठे दावे करके कंपनियों को गिराने में मुश्किल हो रही थी? क्या ये सिर्फ एक बचाव की रणनीति है ताकि कंपनी और एंडरसन की भविष्य में होने वाली किसी बड़े विवाद से बचाया जा सके? हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा था कि ये भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन असल में ये एक ऐसी संस्था थी जिसने शेयर बाजार में अराजकता फैलाने और खुद मुनाफा कमाने के लिए कॉर्पोरेट दुनिया को अस्त व्यस्त किया। आज जब ये कंपनी बंद हो रही है तो ये सवाल उठाना जरूरी है कि क्या हिंडनबर्ग ने दुनिया को सच दिखाया या फिर खुद को अमीर बनाने के लिए इसे एक हथियार बनाया? कॉर्पोरेट इतिहास पर जरूर विचार होगा। तो ये थी हिंडनबर्ग की कहानी, सवालों और विवादों से घिरी। क्या आप इसे एक सच्चाई की लड़ाई मानते हैं या फिर एक संगठित साजिश? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। देखते रहिए टीवी द्वापरा, हम लेकर आएंगे और भी बड़े खुलासे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।